अपोलो के बाद यह पहला ऐसा मिशन है जो मानव को लेकर चंद्रमा तक पहुंचेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि चंद्रमा पर मानव उतरेंगे नहीं, विमान से ही चंद्रमा के चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाएंगे और फिर वो विमान पृथ्वी पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द करियर में। साथियों तैयार हो जाइए और आइए मिल करके हम लोग अपने करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम चर्चा करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। लेकिन ये चर्चा हम प्रश्नों के माध्यम से करते हैं और ऐसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो हमें समझ में आता है कि ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने श्रृंखला पर और देखते हैं अपने प्रश्नों को आज के किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी को? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 18 जनवरी को। विश्व धर्म दिवस जनवरी के तीसरे रविवार को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि विश्व धर्म दिवस हर वर्ष जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और तीसरा रविवार इस साल 18 जनवरी का था, इसलिए 18 जनवरी को इसे मनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि सभी धर्मों के बीच शांति बनी रहे, सहयोग बना रहे, पारस्परिक समझ हो, सद्भावना बनी रहे। क्योंकि अंततः क्या होता है कि सभी धर्मों का मूल तो एक ही है और इसका उद्देश्य ये है इस विश्व धर्म सम्मेलन का कि सभी धर्मों को आपस में जोड़ करके चला जाए। ठीक है, तो बस इतना ही। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक व DPI एडॉप्शन किस बैंक को मिला है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, SBI बैंक? इसका उत्तर है फ्रेंड्स कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन का अवार्ड मिला है, क्योंकि इस बैंक ने डिजिटल फिनटेक को अपना करके डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर जैसे UPI, आधार, डिजी लॉकर आदि को समायोजित करके अपने ग्राहकों को बेस्ट सुविधाएं देने का इसने प्रयास किया है और दिया है, इसलिए इस बैंक को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एरेना की 16वीं महासभा कहां आयोजित की गई थी? सियोल, अबू धाबी, नई दिल्ली या टोक्यो में? इसका उत्तर है अबू धाबी। एरेना की 16वीं महासभा अबू धाबी में आयोजित की गई थी। यह UAE का शहर है अबू धाबी। यहां पर विश्व भर के ऊर्जा मंत्री, नीति निर्माता और जो उनके प्रमुख अफसर से वो सभी शामिल हुए और वो शामिल हो करके विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उसमें चर्चा की गई, विस्तार से चर्चा की गई, सहयोग पर चर्चा किया गया और इसका उद्देश्य रखा गया, जो इसका विषय था वो था मानवता के लिए ऊर्जा साझा समृद्धि हेतु नवीकरणीय ऊर्जा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस समय किस तरह से ऊर्जा, अगर हम पुरानी पद्धति को लेकर के चलेंगे ऊर्जा को, तो आने वाले समय में ऊर्जा किस तरह से खत्म हो रही है या आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बची रहेगी, इसको देखते हुए विश्व भर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा किए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2026 की दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी बनी है? कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज और एमिरेट्स? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका उत्तर है फ्रेंड्स एतिहाद एयरवेज। यह UAE की एयरलाइन है, एयरलाइन कंपनी है यह UAE की। अभी हाल ही में भारत में आपने देखा था कि किस तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई, एयर इंडिया में हो चाहे इंडिगो की, दोनों की फ्लाइटें किस प्रकार से रद्द हुई, देर हुई, यात्रियों को परेशानी हुई। ठीक है, और कुछ समय पहले तो एयर इंडिया गुजरात में क्रैश भी हुआ था। ठीक, तो एतिहाद यह कहाँ की है? UAE की राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अबू धाबी में स्थित है।
यह एक प्रमुख फुल सर्विस एयरलाइन है जिसमें कि यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 2026 में सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब मिला, और यह सुरक्षित खिताब क्यों मिला? क्योंकि यह एयरलाइन कुछ जो इसके क्राइटेरिया हैं उस क्राइटेरिया पे सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसमें 320 एयरलाइनों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें कि सभी मानदंडों को इस एयरलाइन ने पूरा किया, और ये मानदंड इस प्रकार है। विमानों का फ्लीट कितना अच्छा है, किस प्रकार का है, नया है कि नहीं है, और पिछले दुर्घटनाओं और घटनाओं का रिकॉर्ड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि विमान बार बार क्रैश हो जा रहा है या घटनाएं उसमें बार बार देखने को मिल रही हैं, या फिर पायलट और केबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखता है कि नहीं रखता है, और फिर टर्बुलेंस प्रबंधन आदि, यह सभी मानकों पे यह एयरलाइंस खरा उतरा है, जिससे इसे 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन का खिताब दिया गया है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप इत्मीनान से बने रहिए। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में लगेगा? ठीक है, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया का प्रोजेक्ट लगेगा, जिसपे लगभग निवेश किए जाएंगे 10 अरब मिलियन डॉलर, और इसका जो क्षमता होगा 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष ऊर्जा को उत्पादित करना इसका उद्देश्य होगा। और यह किस प्रकार से ऊर्जा यह लाएगा? इसमें ऊर्जा शामिल जो होगा सौर, पवन, इलेक्ट्रोलाइजर और पंप हाइड्रो के द्वारा इसमें ऊर्जा का स्रोत इसका मुख्य होगा। इसका लक्ष्य क्या होगा? उत्पादन करना और वैश्विक लेवल पे निर्यात करना। ठीक, लगभग 8,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, और दुनिया का यह सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जो भारत को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करेगा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी यानी कि यह एकदम सबसे सुटेबल जो एनर्जी होती है, सबसे सुरक्षित एनर्जी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नया महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा, राकेश अग्रवाल, अजय भल्ला या समंत कुमार? ठीक है, तो इसमें जो उत्तर है वो राकेश अग्रवाल जी बने हैं। यह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिनको अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि 15 जनवरी को इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, और इनको आतंकवाद और गंभीर मामलों की जांच में इनका काफी समय बीता है, उसमें इनका काफी योगदान रहा है। इसको देखते हुए इनको एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल जी हैं। ठीक है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन का उद्देश्य क्या है? मंगल पर जाना, चंद्रमा की मानव युक्त परिक्रमा, या नया उपग्रह प्रक्षेपण, या स्पेस स्टेशन निर्माण? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है चंद्रमा की मानव युक्त परिक्रमा करना है। अभी आर्टेमिस सेकेंड लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लॉन्च होने वाला है, और यह किसके द्वारा किया जाएगा? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नासा के द्वारा। और इसकी यह खासियत है कि यह अपोलो के बाद यह पहला ऐसा मिशन है जो मानव को लेकर चंद्रमा तक पहुंचेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि चंद्रमा पर मानव उतरेंगे नहीं, विमान से ही चंद्रमा के चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाएंगे, और फिर वो विमान पृथ्वी पर वापस चला आएगा। ठीक, और भी इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि जीवन रक्षक प्रणाली का अध्ययन करना, ऑक्सीजन वहां पर किस प्रकार का है, तापमान और दबाव नियंत्रण कैसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली। इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इससे यह भी पता चलेगा कि जो भारी रॉकेट की विश्वसनीयता है, जो लॉन्चर है भारी रॉकेट, उसकी विश्वसनीयता कैसी है, क्या वह लेकर जा पाता है कि नहीं जा पाता है, इससे यह भी जांचा जा सकता है। ठीक है, बाकी यह सभी है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा शिवलिंग किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड या फिर केरल? ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड उत्तर है वह है बिहार में।
विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग बिहार में स्थापित किया गया है। 33 फीट इसकी ऊंचाई है। 33 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई लगभग 33 फीट है। और यह कहां पे है? बिहार के पूर्वी चंपारण में कैथवलिया एक क्षेत्र है, वहां पर विराट रामायण मंदिर में इसे स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? 17 जनवरी 2026 को इसको स्थापित किया गया। इसका वजन लगभग 210 टन है। ठीक है, पूर्वी चंपारण बिहार में स्थापित किया गया। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल शिवलिंग किससे बना हुआ है? केवल एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इसकी विशेषता यह है, इसे बनाने में 10 साल लगे हैं फ्रेंड्स। कितने? 10 साल इसको बनाने में लगे हैं। 10 ईयर, 10 साल इसको बनाने में लगे हैं। और यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में यह बन करके तैयार हुआ। ठीक है, इसको बनाने वाले शिल्पकार हैं, जो बनाए हैं हेमलता और इनकी टीम ने मिलकर के बनाया है, जिसमें इनके एक बेटे का भी प्रमुख योगदान रहा है। और विशेषता यह है कि सभी शिल्पकारों को मंदिर की स्थापना दिवस के दिन बुला करके इनको सम्मानित किया जाएगा। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। और यह शिवलिंग अब तक सबसे बड़े और ऊंचे शिवलिंगों में से एक है, जिसे सहस्त्रलिंगम के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसे आप नोट करिएगा कि इसे सहस्त्रलिंगम के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर के। अगर हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो शेयर कर देंगे तो और माशाअल्लाह हो जाएगा, क्या ही बात हो जाएगी। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।